हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर की। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है नॉन मॉनेटरी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराती है, ऑफर करती है। आज हम लोग नॉन मॉनेटरी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। Money is not only the motivator, the employees who have more of esteem and self-actualization need active in them get satisfied with the non-monetary incentives only. ठीक है, अब हर एक हम लोगों ने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी, करेक्ट। उसमें हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था कि भाई साइकोलॉजिकल जो है एक हमारी नीड होती है जिसमें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के बारे में पढ़ा था कि फ्यूचर में भी जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स है वो पूरी होती रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सोशल रिलेशन वाले भी पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था स्टीम नीड। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में हमने स्टीम जो हमारा एक था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई ठीक है, अब पोर्शन है कि भाई वो इतना कैपेबल है कि अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी कर सकता है और फ्यूचर में भी अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरी कर सकता है। उसका सोशल रिलेशन भी अच्छा है, ठीक है। फ्रेंड्स हैं, कलीग्स में भी अच्छा उसका एक है, फ्रेंड्स है, रिलेशंस है, सब कुछ है। अब चाहिए स्टीम, मतलब अब जो उसका ग्रुप है उसमें अपनी रिस्पेक्ट, अपना एक रिकॉग्निशन चाहिए। जो भी वो काम कर रहा है उसका सीनियर उसे अप्रिशिएट करे सबके सामने कि हाँ भी आपने अच्छा काम किया है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जहां पे हमने क्या पढ़ा था कि भाई हाँ, जो हमने गोल सेट किया है हमारी लाइफ को लेके, हमारे करियर को लेके, जो भी चीजें हैं वो कितनी अचीव हुई हैं, हम अपने आप से कितने सेल्फ जो है सेटिस्फाइड है कि हाँ हमने हमारी लाइफ में कुछ अचीव किया है। जो हमारे गोल थे रिलेटेड टू आवर लाइफ, रिलेटेड टू आवर करियर, जॉब, कुछ भी हो, वो सारे जो है पूरे हुए हैं या नहीं हुए। कितने हम सेल्फ सेटिस्फाइड है अपने आप से, जो हम लोगों ने गोल सेट किया था वो पूरा हुआ, नहीं हुआ, किस हद तक पूरा हुआ, ठीक है। तो जिन एम्प्लॉयज में ये स्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, उन लोगों को नॉन मॉनेटरी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ही मोटिवेट कर पाते हैं, ठीक है। जिनके साइकोलॉजिकल सोशल होते हैं उनको हम मॉनेटरी इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे उनके लिए अभी मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिससे वो खाना, घर, जो कपड़े, ये सब चीजें खरीद सकते हैं, फ्यूचर में भी उसे पूरा कर सकते हैं। अब एक पर्सन जितना कैपेबल हो गया वो उस जो है सीक्वेंस से आगे बढ़ चुका है, तो अब जिसमें स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ज्यादा एक्टिव है उन्हें नॉन मॉनेटरी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ही जो है मोटिवेट करती हैं। जनरली जो हायर लेवल पे एम्प्लॉयज होते हैं हमारे, उन लोगों में ये स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड ज्यादा एक्टिव होती हैं, ठीक है गाइस। तो कॉमन मीन या कॉमन वेज क्या है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के? सबसे पहला क्या है? स्टेटस, जो कि इंपॉर्टेंट है। Status refers to rank, authority, responsibility and recognition and prestige related to job. अब एक पर्सन है जितना कैपेबल है, हायर लेवल पे अपना एक हायर लेवल पे एम्प्लॉय है एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके लिए स्टेटस इंपॉर्टेंट होगा। उसकी क्या रैंक है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितना डिसीजन लेने की पावर है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसको रिकग्निशन है, क्या प्रेस्टीज है उसका जॉब में, उसकी जॉब से लेकर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी क्या स्टेटस है, ठीक है। बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस और रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज हैविंग स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक्टिव इन देम। अब कोई एम्प्लॉय है जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई एम्प्लॉय है जो मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैनेजर उसे ऑफर कर रहा है कि आप जो है हमारे टॉप उसमें भी आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। वो मिडिल पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो अपना बेस्ट देगा ऑर्गेनाइजेशन को हर तरीके से, तो ही उसकी परफॉर्मेंस जब इंप्रूव हो जाएगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन देखे कि हाँ भाई इसकी कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये बहुत मोटिवेटेड है, अपना काम बहुत अच्छे से करके देता है, तो उसे ऑफर किया जाएगा क्या, एक थोड़ी हायर रैंक। जैसे कि कोई क्लर्क है ऑर्गेनाइजेशन में, एक क्लर्क है, ठीक है, वो अपना बेस्ट दे रहा है काम करने के लिए, अब उसे क्या एक जूनियर अकाउंटेंट की या ठीक है अकाउंटेंट की असिस्टेंट की या एज अ अकाउंटेंट ही साइड साइड में अपना करियर अपॉर्चुनिटी अपना आगे बढ़ रहा है, उसे एज अ अकाउंटेंट की पोस्ट ऑफर की गई है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी रैंक इंप्रूव हो रही है, इसकी अथॉरिटी भी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी, सब चीजों में क्या आ रहा है, एक अपग्रेडेशन आ रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है जब वो एम्प्लॉय को हायर रैंक ऑफर करती हैं तो क्या होता है उनमें स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एक्टिव हो जाती है, क्योंकि जैसे वो हायर रैंक पे जाएंगे
तो ऑब्वियसली उनको रिकॉग्निशन भी चाहिए है, ठीक है, उन्हें अपना एक रिस्पेक्ट भी चाहिए कि हाँ भैया मैं अकाउंटेंट हिसाब से रिस्पेक्ट भी चाहिए है, ठीक है, एक उनको एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी हो कि हाँ हमने मेहनत की तो देखो मैं क्लर्क से अकाउंटेंट बन गया, काइंड ऑफ चीजें, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इट रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन सुपीरियर सबऑर्डिनेट. These are the characteristics which describe an organization. These characteristics have direct influence over the behavior of a member. देखो क्लाइमेट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मेंबर के बिहेवियर को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है। A positive approach adopted by manager create better organizational climate. अगर मैनेजर एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलेगा हर एक अपने सुपीरियर से, अपने सबऑर्डिनेट से, एक सुपीरियर है मैनेजर, अपने सबऑर्डिनेट से अच्छे रिलेशन रख के चलेगा, ठीक है, एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलेगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन को बेटर करती है। एम्प्लॉयज को भी फील होता है कि हाँ ये हमारा कहने को सीनियर है पर बहुत अच्छा है, हमारे साथ जो है हर चीज में मतलब कोऑपरेट करके चलता है, हमें चीजें अच्छे से समझाता है, ठीक है, एक रिलेशन अच्छा बना हुआ है, एक पॉजिटिव जो है एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं मोटिवेट होता है एम्प्लॉय अपना बेस्ट देने के लिए। लेकिन अगर नेगेटिव होता है तो वही की वही सारा क्लाइमेट स्पॉइल हो जाता है। कोई भी अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन अच्छे नहीं होते तो कोई भी एम्प्लॉय अपना बेस्ट देने के बारे में नहीं सोचता है कि जब उसे इतना वो है हो रहा तो वही काम कर लेगा, हम क्यों करें, काइंड ऑफ चीज है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है हमारा करियर एडवांसमेंट। मैनेजर मस्ट प्रोवाइड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मोटिवेट तभी होगा ना एक काम करने के लिए जब उसे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अपना स्किल्स दिखाने के लिए, अपना बेस्ट दिखाने के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटीज भी उनको देनी पड़ेगी। अब एक क्लर्क है, जब तक आप उसे ऑफर नहीं करोगे कि भाई तुझे अकाउंटेंट की पोस्ट में हम लोग शिफ्ट कर देंगे, अगर तू अपना बेस्ट देगा तभी तो वो बेस्ट देगा, एक अपॉर्चुनिटी आप उनको दे रहे हो, ठीक है, तभी वो अपना बेस्ट कर पा रहा है। Whenever there are promotional opportunities, employee improve their skill and efficiency with the hope that they will promoted to high level. जब उन्हें पता है कि उनको प्रमोशन मिल सकता है तभी वो अपना बेस्ट देंगे ताकि उन्हें वो हायर पोजीशन मिले, जिससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये नॉन मॉनिटरिंग है, ठीक है, जहां पे जिसकी हेल्प से जो है मोटिवेट हो रहा है एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट देने के लिए। नेक्स्ट आता है जॉब एनरिचमेंट, असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। एम्प्लॉयज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन। जब काफी सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो रूटीन पे, जो डेली में जो जॉब होता है उसको एक रूटीन पे करते 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 बोर हो जाते हैं। दे एंजॉय डूइंग जॉब्स विच ऑफर देम वैरायटी एंड अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको जो है अपॉर्चुनिटीज और काफी वैरायटीज इस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन को देनी पड़ती है जिससे वो अपनी स्किल्स दिखा सकें। ऑब्वियसली आप एक डेली रूटीन पे जाके एक ही काम करो तो ऑब्वियसली आप बोर हो जाओगे, लेकिन कोई जॉब है जहाँ पे आपको अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है और चीजें मिल रहा है, जहाँ पे वो आपको अपने साथ लिंक कर रहा है, अपना एक सीनियर है वो आपको हर एक उस चीज को लिंक कर रहा है अपने आप से, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है मोटिवेट होगा। बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब, ऑटोनॉमी टू परफॉर्म जॉब, इंटरेस्टिंग जॉब्स, एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड एंड दे आर मोटिवेटेड। जब चैलेंजिंग जॉब्स जो है उनको, इंटरेस्टिंग जॉब उनको प्रोवाइड की जाती है, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स उनको दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं करने के लिए, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय मोटिवेट होता है अपना बेस्ट देने के लिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। Recognition means giving special reward or respect which satisfy the ego of the subordinate. यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो सीनियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को रिकॉग्निशन दे रहा है। रिकॉग्निशन दे रहा है मतलब वो अच्छा काम कर रहा है तो सबके सामने उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि देखो इसने अच्छा काम किया, लेकिन अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, मतलब उससे कुछ गलती हो गई है, तो उसे कॉल करके या साइड में ले जाके उसे समझा रहा है कि भाई तुझसे ये गलती हो गई, आपसे ये गलती हो गई है, ठीक है, ताकि उसे वो एक गिल्ट फील ना हो, उसे वो शेम फील ना हो कि भाई देखो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, ठीक है। ईगो सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी गुड। ईगो सेटिस्फैक्शन एक बहुत अच्छा मोटिवेटर होता है, जहां पे एम्प्लॉय का ईगो सेटिस्फाई रहता है, वो अपना अच्छा काम करते हैं। Whenever the good efforts or the positive attitudes are shown by the subordinate, then it must be recognized by the superior in public or in presence of other employees. जब भी कोई भी सबऑर्डिनेट अच्छा काम करके दे रहा है, ठीक है, या पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है, तो उसके सुपीरियर को, सीनियर को जो है पब्लिक में उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मतलब जो भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके सामने उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बट व्हेनेवर इफ देयर इज एनी नेगेटिव एटीट्यूड है, कोई मिस्टेक हो गई है डन बाय सबऑर्डिनेट, देन इट शुड बी डिस्कस इन प्राइवेट बाय कॉलिंग द एम्प्लॉय इन कैबिन। कैबिन में बुला के उसे अलग से बोला जाए कि हाँ आपने ये मिस्टेक किया, सबके सामने उसकी मिस्टेक उसे ना बताई जाए। कहीं ना कहीं उसको ईगो को उसको हर्ट हो सकता है कि भाई देखो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एटीट्यूड आएगा और कहीं ना कहीं वो
अपना बेस्ट नहीं देगा और वो भी बेस्ट नहीं देगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मींस लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। जॉब सिक्योरिटी आपको पता होगा जहां पे जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब होती है ना, जहां पे आप एज अ परमानेंट एक, ठीक है, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी है कि हाँ भाई मुझे जॉब से नहीं निकाला जाएगा, मेरी ये जॉब है। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पे कोई जॉब नहीं हो रही कि जनरली हम प्राइवेट में कहीं जॉब करते हैं तो लाइक 1 ईयर तक की हमारी जॉब होती है, उसके बाद हमें दोबारा इंटरव्यू देना पड़ता है या दोबारा चीजें करनी पड़ती हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ता है विद द ऑर्गेनाइजेशन कि हम आगे जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, आप हमें आगे कंटिन्यू करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं जॉब में। लेकिन यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी कि भाई हाँ जब तक आप रिटायर्ड नहीं हो जाते आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए यहाँ पे जॉब करोगे। जॉब सिक्योरिटी मीन्स गिविंग परमानेंट और कंफर्मेशन लेटर, परमानेंट या फिर कंफर्मेशन लेटर देना। जॉब सिक्योरिटी इंश्योर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड बट इट मे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। इंश्योर तो कर रहा है भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि भी फ्यूचर में भी आपके साइकोलॉजिकल नीड जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड शेल्टर क्लोथिंग वो पूरा हो रहा है, साथ में जो भी आपके फिजिकल थोड़े से प्रॉब्लम है लाइक अगर बाई चांस कोई इलनेस आ जाती है, फायर है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी फैमिली को या अपने आप को प्रोवाइड करा पा रहे हो, आप इतने कैपेबल हो, ठीक है, अपनी वो नीड पूरी कर पा रहे हो। तो जॉब सिक्योरिटी से ये सारी चीजें तो हो जाती है, पर इस जॉब सिक्योरिटी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है क्या, वंस द एम्प्लॉय गेट जॉब सिक्योर दे लूज इंटरेस्ट इन जॉब। उसे पता है कि भाई मेरे को जॉब से कौन निकालेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जॉब पे ज्यादा ध्यान देना बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग स्पेशली व्हेन डिसीजंस आर रिलेटेड टू वर्कर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं एम्प्लॉय को, ताकि एम्प्लॉय का एक मोटिवेशन हो कि हाँ देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारा मैनेजर हमें इन्वॉल्व करके ही कुछ डिसीजन लेता है, अपना एक अकेला डिसीजन नहीं ले रहा है, हम लोगों को भी मीटिंग में बुला रहा है, हमसे भी डिस्कस करी जा रही हैं चीजें, तो वो मोटिवेट होते हैं कि हाँ जैसे कि जब भी प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया जा रहा है कि हाँ भाई इतना प्रोडक्शन का एक टारगेट रखते हैं कि भाई इतनी यूनिट हम बना के देंगे इतने डेज में, तो वो वहां के जो लेबर है जो एम्प्लॉयज है उनसे पूछ के ही सेट किया जा रहा है। जब उनसे पूछ के सेट किया जाएगा तो उनको रहेगा ना भाई हमने तो टारगेट बताया था कि भाई इतना हम तो कर ही लेंगे, तो करके तो हमें ही देना, तो वो अपना बेस्ट देंगे उसको करने के लिए। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसे ही उसको उनको बोला जाएगा कि भाई हमने ये टारगेट रखा है, वो प्रोडक्शन करके देना है, तो एम्प्लॉय क्या सोचेगा, लेबर क्या सोचेगी, भैया हमसे तो हो नहीं रहा है, इन्होंने बस ऐसे करके एक टारगेट अपना सेट कर दिया है, हमसे पूछा भी नहीं, हम कर भी, हमें तो देखो कि हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अपना एक टारगेट सेट कर दिया, अब ये नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या करो, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। Employees follow the decision more sincerely when these are taken in consultation with them. Employee वो decision बहुत अच्छे से follow करता है जहाँ पे उस decision में उसका भी हाथ है, उसकी भी consultation है, उससे भी चीजें पूछी गई हैं, उसने भी वो चीजें बोली गई हैं, उससे भी कंसल्ट किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होते हैं अपना बेस्ट देने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोनॉमी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट, फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है, कि वो काम अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो वो ज्यादा मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। दिस एम्पावरमेंट डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड employees they use positive skill to prove that they are performing to the best when freedom is given to them। यहाँ पे वो अपनी पॉजिटिव स्किल्स को यूज करेंगे ये दिखाने के लिए कि हाँ देखो हमें फ्रीडम दी गई है, तो हमने ऐसा कोई मिसयूज नहीं किया है। ठीक है, हम लोगों ने अपना बेस्ट किया है। तो यहाँ पे क्या होंगे, एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे कि हाँ देखो हाँ आपने हमें फ्रीडम दी अपने हिसाब से काम करने के लिए, हम अपना काम जो है बेस्ट करके दे रहे, मोटिवेटेड है हम। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है उनको। तो ये था गाइस हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से जो और टॉपिक उनकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।